आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही अलग सा क्वेश्चन करेंगे जहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने फिजिकल केमिस्ट्री के साथ जोड़ के एक बहुत ही शानदार सवाल डेवलप किया है और आशा करते हैं ये IIT JEE 2021 के आपके एडवांस का जो एग्जाम है उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हम सवाल को पहले समझते हैं और फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे। तो ये रहा आज का सवाल। स्टूडेंट, यहां पर आप देख सकते हैं एक 2 डिग्री सबस्ट्रेट हमने लिया है। ये जो 2 डिग्री सबस्ट्रेट है इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल आता है, X को जो कि न्यूक्लियोफ्यूज है, लिविंग ग्रुप है, उसको बाहर करता है और स्थान ग्रहण करता है। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जैसा कि आप जानते हैं, ये SN1 से भी हो सकता है, SN2 से भी हो सकता है। और हम लोगों को यह भी भली भांति पता है, अगर 3 डिग्री सबस्ट्रेट होता है तो लार्जली प्रोसेस SN1 होता है, जहां पर हेटेरोलिसिस होती है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होता है। अगर 1 डिग्री सबस्ट्रेट है, मिथाइल सबस्ट्रेट है, तो लार्जली SN2 प्रोसेस होता है ड्यू टू द लो स्टेरिक क्राउडिंग एंड द लेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। बच्चों, 2 डिग्री सबस्ट्रेट के लिए हम लोग मिक्स्ड मैकेनिज्म ऑब्जर्व करते हैं। मिक्स्ड मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? जो 2 डिग्री सबस्ट्रेट है उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स SN1 के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स SN2 के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, यानी दोनों का मिला जुला असर हम लोग 2 डिग्री सबस्ट्रेट पर देखते हैं। तो यहां पर जो हमने आपको सबस्ट्रेट दिया है, आप देख सकते हैं ये 2 डिग्री सबस्ट्रेट है और यहां पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इस प्रकार का हमको रेट लॉ मिलता है। आप जानते हैं रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं और ये रेट लॉ आप देखिए, 2 into 10 to power -2 कंसेंट्रेशन ऑफ RX into न्यूक्लियोफाइल प्लस 3 into 10 to power -4 कंसेंट्रेशन ऑफ RX। तो आप देख सकते हैं ये जो रेट लॉ है ये किस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स टाइप का रेट लॉ आया है। अगर आप इस रेट लॉ को थोड़ा ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा इसमें केमिकल काइनेटिक्स और SN1 और SN2 का मैकेनिज्म इन्वॉल्व करें, तो आपको याद होगा जो SN2 प्रोसेस होता है जहां पर न्यूक्लियोफाइल और RX दोनों ही एक स्टेप में, RDS स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं, उसका रेट का एक्सप्रेशन ये जो पहला वाला टर्म है वो है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो पहला टर्म है जहां RX और न्यूक्लियोफाइल दोनों इन्वॉल्व है, दैट इज गिविंग यू द कंटेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ SN2 मैकेनिज्म। और जो दूसरा वाला टर्म है, अगर आपको याद आए, ये SN1 में होता है जहां पर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो हेटेरोलिसिस होती है और सिर्फ RX का कंसेंट्रेशन ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वाला पोर्शन बता रहा है कितना मैकेनिज्म SN2 से गया है और जो दूसरा वाला टर्म बता रहा है कितना मैकेनिज्म SN1 से गया है। और मिक्स्ड मैकेनिज्म में जो नेट रेट होती है दोनों को ऐड कर देते हैं और इसीलिए ये हमने दिया है। और आपको ये बात अब अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कैसे मिक्स्ड मैकेनिज्म के रेट लॉ लिखे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ RX अंडरगोज हेटेरोलिसिस। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है इस RX का जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है उसमें कितना परसेंटेज RX हेटेरोलिसिस के माध्यम से कन्वर्ट हो रहा है। हेटेरोलिसिस शब्द से आप बिल्कुल पता कर सकते हैं, इट इज आस्किंग अबाउट व्हाट परसेंटेज इज परफॉर्म थ्रू SN1 मैकेनिज्म, जो कि हेटेरोलिसिस होता है, कार्बोकेटायन बनता है। तो अब आप सोचिए कैसे करेंगे। बहुत सिंपल तरीका होता है। चलिए सॉल्यूशन की तरफ डायरेक्टली आते हैं और हम आपको बताते हैं कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। आपको क्या करना, अगर ऐसा सवाल आता है, परसेंटेज ऑफ हेटेरोलिसिस इज इक्वल टू जो कंट्रीब्यूशन आपको SN1 से मिलता है। तो SN1 से देखिए ये वाला कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। अगर आप रेट लॉ देखें तो ये वाला जो दूसरा टर्म है वो SN1 के लिए है, इस वाले को आप लीजिए, यही हेटेरोलिसिस के लिए जिम्मेदार है, डिवाइडेड बाय टोटल टर्म। तो टोटल आपने कर दिया, तो देखिए टोटल है, इसको आपने टोटल कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि आपको
परसेंटेज निकालना है स्टूडेंट। और ये अब देखिए, अब RX जो है ये पूरा कैंसिल आउट हो गया और ये इस प्रकार से एक्सप्रेशन आ गया। और करंट सिचुएशन में न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन आपको दे के रखा है, देखिए क्वेश्चन में दे के रखा है 10⁻⁻2 मोलर। आप वहां से उठाइएगा और यहां पर न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को रखेंगे और यहां पर बहुत ही सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे आपका आंसर आ गया 60%। स्टूडेंट ये क्वेश्चन हालांकि हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन ये बहुत कुछ आपको सिखा के जाता है कि कैसे जो 2 डिग्री सबस्ट्रेट होता है वो मिक्स्ड मैकेनिज्म यानी SN1 भी देता है, SN2 भी देता है। और यहां पर जो आंसर आ रहा है 60%, अगर आप इसको फिजिकली इंटरप्रेट करें तो आप समझे हर 100 मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसमें से 60 मॉलिक्यूल SN1 से जाता है यानी कार्बोकेटायन मैकेनिज्म, और जो बचे हुए 40 हैं वहां पर एक बैक साइड अटैक होता है और वो SN2 को फॉलो करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, कैसे हम लोग ने ऑर्गेनिक के रिएक्शन मैकेनिज्म को केमिकल काइनेटिक्स से जोड़कर एक बेहतरीन सवाल बनाया। ऐसे करके जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस IIT JEE एडवांस के काफी पॉपुलर क्वेश्चंस में होते हैं। और मेरा यही अथक प्रयास होगा कि मेरे आने वाले हर लेक्चर में, हर पार्ट में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लेकर आए जो आपको बहुत सी बातें, मल्टीपल कॉन्सेप्ट और ब्लेंड ऑफ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है इसको सिखाएंगे। तो बने रहिएगा इसी प्रकार से मेरे अगले पार्ट के लिए, जहां पर फिर हम कोई मल्टीपल कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल आपके लिए लेकर आएंगे। और इस बीच जो समय चल रहा है आपको अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। और आशा करते हैं IIT JEE का जो 2021 का मेंस के एग्जाम बचे हैं, जो एडवांस के होने वाले हैं, उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू वेरी मच।